नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। इससे पहले हम 24 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। वह वीडियो पार्ट 1 में दी गई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी जूनियर एडिड एग्ज़ाम की डेट आने वाली है। यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की डेट आ चुकी है। यूपी जीआईसी की भी डेट आने वाली है और यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम की भी डेट आ चुकी है, जिसमें साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। यह वीडियो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी होगी जिनमें साइंस लेक्चरर के प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। कोलाइडी कणों के आकार का निम्न परास है। कोलाइडी कणों के आकार का परास है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन परमाणु में 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन हैं। नाइट्राइड आयन में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? प्रोटॉनों की संख्या हमेशा समान रहती है अगर किसी भी आयन में पूछा जाए। जितना परमाणु में प्रोटॉन होंगे उतने ही आयन में प्रोटॉन होते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाती है। नाइट्राइड आयन पर -3 चार्ज होता है। अब जब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे तो नाइट्रोजन पर 7 इलेक्ट्रॉन थे और -3 चार्ज है, तो आंसर होगा 10, अर्थात 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला प्रश्न है, हीरा तथा ग्रेफाइट हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी सभी एग्जाम में लगभग पूछा जा चुका है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अप्ररूप। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है तथा सल्फेट आयन की संयोजकता 2 है। एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है और सल्फेट की संयोजकता 2 है। तो इसमें पूछा गया एल्यूमिनियम सल्फेट का आयनिक सूत्र क्या होगा। अब हमें एल्यूमिनियम पर भी 2 चार्ज चाहिए, तो Al2 और SO4 की कितनी चाहिए? 3। तो कितना होगा? Al2SO4 का होल थ्राइस। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर। एक आयतन हाइड्रोजन एक आयतन क्लोरीन से संयोग करके 2 आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। सभी को पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन संयोग करके क्या बनाता है? HCl बनाता है, 2HCl। तो इसमें पूछा गया है, हाइड्रोजन क्लोरीन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के आयतनों में 1:1:2 का सरल अनुपात है। इससे पुष्ट होता है। यह गैसीय आयतन का नियम है जिसमें सरल अनुपात समान रहता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है? विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? विद्युत लेपन की विधि में तांबा, निकिल, जस्ता और क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, जिससे बर्तन को जंग लगने से बचाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? सी। बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को ऋण नेगेटिव चार्ज और शुद्ध जस्ता को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एक पदार्थ में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति है। ब्रोंस्टेड और लोरी के अनुसार यह है। ब्रोंस्टेड और लोरी ने एक सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जब प्रोटॉन प्रदान किया जाता है तो वह अम्ल की प्रवृत्ति होती है और जब प्रोटॉन लिया जाता है तो वह क्षार की प्रवृत्ति है। तो इसमें प्रोटॉन प्रदान करने की बात की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जब SO2 को अम्लीय K2Cr2O7 विलयन में प्रवाहित किया जाता है तब क्रोमियम सल्फेट बनता है। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी, +6 से +3, क्योंकि क्रोमियम पर +6 चार्ज होगा और जब वह क्रोमियम सल्फेट बनेगा तो उसमें ऑक्सीकरण संख्या +3 में बदल जाएगी।
अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देने वाला तत्व है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीटीजीटी में पहले भी पूछा जा चुका है। कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देने वाला तत्व है, कौन सा तत्व है? जिंक। यदि हम रिएक्शन देखें तो जब NaOH से रिएक्शन करता है जिंक तो क्या बनता है? Na2ZnO2 बनता है और क्या बचता है? हाइड्रोजन बचती है। इसका मतलब हाइड्रोजन विमुक्त होती है। तो इसमें पूछा गया है कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करने पर जिंक हाइड्रोजन देता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या निकलती है या कौन सी गैस निकलती है? पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है KClO3। KClO3 को जब हम गर्म करते हैं तो क्या निकलता है? KCl निकलता है, पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। यदि हम इसे बैलेंस करें तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ 3 से। तो हमारी कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है और लगभग सभी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, और जो भी साइंस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं सभी को इस प्रश्न का आंसर पता होना चाहिए। शुष्क बर्फ है ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? तो हीलियम, नियॉन और आर्गन वायु में उपस्थित होती है परंतु रेडॉन नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, सुरक्षित दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो हम सभी जानते हैं कि दिया सलाई, पटाखे, इन सब में प्रयुक्त होने वाला फास्फोरस होता है लाल फास्फोरस। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न है, साधारण कांच है, साधारण कांच है, साधारण कांच का फॉर्मूला होता है सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है साधारण कांच। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी, क्योंकि कैल्शियम और सोडियम दोनों दिया गया है। साधारण कांच में सिलिका, कैल्शियम और सोडियम सिलिकेट तीनों पाए जाते हैं, ये तीनों का मिश्रण है, यह याद रखने योग्य बात है। अगला प्रश्न है, वाशिंग सोडा का सूत्र है, वाशिंग सोडा का सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। अगर ऑप्शन में 10H2O नहीं होगा तब हमारा आंसर Na2CO3 होगा, वरना आंसर होगा × 10H2O। अगला प्रश्न है, जब कठोर जल को जियोलाइट, जिसे परम्यूटेट भी कहते हैं, के ऊपर से प्रवाहित करते हैं तो निम्न आयनों का विनिमय होता है। जब कठोर जल को जियोलाइट के ऊपर से प्रवाहित करते हैं तो सोडियम और मैग्नीशियम दोनों आयनों का विनिमय हो जाता है, दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, सभी को पता होगा ड्यूटेरियम के नाभिक में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। 0 इलेक्ट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन ड्यूटेरियम के नाभिक में होता है। अगला प्रश्न है, रिडॉक्स अभिक्रिया में K2Cr2O7 का Cr2SO4 का होल थ्राइस में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन में ऑक्सीकरण संख्या अंक का परिवर्तन दे। पहले भी यह प्रश्न पूछा गया है, पीछे हम इस प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं। इसका प्रश्न होगा, इसका आंसर होगा +6 से +3। अगला प्रश्न है, वायु में एक प्रदूषक की उपस्थिति 2.66 × 10⁻⁻6 माइक्रोग्राम प्रति माइक्रोमीटर है। इसका मान प्रति सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में होगा। यदि हम इसे सॉल्व करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.6 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। अगला प्रश्न है, निम्न पदार्थों में से यूरिया के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो सभी जानते हैं कि यूरिया के निर्माण में द्रव CO2, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का यूज़ होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी नाभिक में 13 न्यूट्रॉन हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 24 है, तो परमाणु क्रमांक होगा।
किसी नाभिक में 13 न्यूट्रॉन है, द्रव्यमान संख्या 24 है, तो परमाणु क्रमांक होगा, क्या होगा परमाणु क्रमांक? 11, क्योंकि परमाणु भार में से यदि हम न्यूट्रॉनों की संख्या को माइनस कर दें, 24 में से 13 घटाने पर हमें 11 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, फिनोल से प्राप्त विस्फोटक का नाम है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यूपी टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। फिनोल से प्राप्त विस्फोटक का नाम है। फिनोल, यदि हम इसकी रिएक्शन देखें तो फिनोल कैसे बनता है? ऊपर OH का चार्ज होता है बेंजीन के, और जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इससे क्या बनता है? ऊपर OH का चार्ज होता है और NO2 का 3 जगह चार्ज आ जाता है। तो ये हमारा पिक्रिक अम्ल का सूत्र है। तो क्या बनता है? पिक्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, जो एक विस्फोटक पदार्थ है और इसका कंसनट्रेटेड HNO3 में प्रवाहित करते हैं जब फिनोल को, और कंसनट्रेटेड H2SO4 में, तो तब क्या बनता है? पिक्रिक अम्ल। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी टीजीटी में पूछा जा सकता है और जूनियर एडिट में पूछने की भी संभावना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस जो ऊपर के वायुमंडल में उपस्थित रहती है तथा सूर्य से प्राप्त पराबैंगनी विकिरण के अधिकांश भाग को पृथ्वी पर जाने से रोकती है? कौन सी गैस है? ये सभी को पता है, जो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, ओजोन। अगला प्रश्न है, निम्न कच्चे पदार्थ हैं इनमें से जो कांच के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। आपको पहले भी बताया गया है कि कांच के निर्माण में कैल्शियम, सोडियम और सिलिका तीनों यूज़ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 जिसमें होगा वह सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अणु में दोनों बंध उपस्थित होते हैं? अर्थात कौन से अणु हैं जिनमें दोनों बंध उपस्थित होते हैं? सिग्मा और पाई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ऐसे तत्व हैं जिनमें सिग्मा और पाई दोनों बंध उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म समस्थानिकों को प्रदर्शित करता है? यह प्रश्न पहले भी टीजीटी में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। यूरेनियम के दोनों समस्थानिक दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि समस्थानिक क्या होता है? परमाणु भार अलग व परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो इसमें परमाणु भार 92 दिया गया है और परमाणु क्रमांक दोनों का अलग है। धन्यवाद दोस्तों। आज हमने 50 प्रश्नों को डिस्कस किया है। इसी प्रकार आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।